आलिया भंसाली के खिलाफ केस, कानूनी पचड़े में फंसी गंगूबाई काठियावाड़ी। संजय लीला भंसाली कोई फिल्म बनाए और वो पचड़े में ना फंसे, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं गंगूबाई काठियावाड़ी की। इस फिल्म की शूटिंग अभी तक पूरी भी नहीं हुई और ये फिल्म कानूनी पचड़े में फंस गई। ये केस गंगूबाई काठियावाड़ी के बेटे बाबूजी रावजी शाह ने किया है। बाबूजी का ये केस संजय लीला भंसाली, आलिया भट्ट, भंसाली प्रोडक्शन, लेखक हुसैन जैदी और रिपोर्टर जैन बोगेट्स के नाम पर किया गया है। गंगूबाई के बेटे बाबूजी रावजी ने भंसाली फिल्म की शूटिंग रोकने की मांग भी की है। बता दें कि फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी कहानी किताब द माफिया क्वीन ऑफ मुंबई पर आधारित है। इस किताब का लेखन हुसैन जैदी ने किया है और इसमें जैन बोगर्स की ओरिजिनल रिसर्च के आधार पर बातें लिखी गई हैं। खबरों के मुताबिक गंगूबाई के बेटे बाबूजी ने इस किताब को मानहानिकारक बता दिया गया है। बाबूजी रावजी शाह ने वकील नरेंद्र दुबे ने बताया कि वो संजय लीला भंसाली, आलिया भट्ट और अन्य के खिलाफ मानहानि, महिला के गलत प्रस्तुतिकरण और अन्य मामलों में केस दायर कर सकते हैं। अनुराग अनिल की जोड़ी ने मचाया गदर, हर मोड़ पर एंटरटेन करेगी ये लड़ाई। अनुराग कश्यप और अनिल कपूर की मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसने आते ही गदर मचाना शुरू भी कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं एके वर्सेस एके की। आइए जानते हैं क्या है एके वर्सेस एके की कहानी। इस फिल्म में मजे की बात यह है कि इसके सभी किरदार असली हैं। मतलब ये हुआ कि अनिल कपूर फिल्म में भी अनिल कपूर बन गए हैं, तो वही अनुराग कश्यप भी अपना ही किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। मतलब कहानी पूरी तरह रियलिटी पर बेस्ड है और जो भी कुछ होता दिखेगा वो सब बिल्कुल रियल होगा। ट्रेलर देखने से आपको पता चल गया था कि अनुराग कश्यप ने अनिल कपूर की बेटी को, सोनम कपूर को किडनैप कर लिया है। उन्होंने अनिल कपूर को टास्क दिया है कि वो एक रात में अपनी बेटी को ढूंढ निकाले। इस जर्नी में आप अनिल कपूर का गुस्सा भी देखेंगे, उनका फूट फूट कर रोना भी देखेंगे और वे अनुराग कश्यप को बहुत धोएंगे भी। ये सब आप 1 घंटा 48 मिनट की फिल्म में देख सकेंगे। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इसमें कई सारे ट्विस्ट है, भर भर के सस्पेंस है और कुछ हद तक पागलपन भी। वो सब यहाँ रिवील नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। मजे की बात तो ये है कि एके वर्सेस एके में जो भी कलाकार हैं वो सब अपना ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ऐसे में कुछ अलग या लीक से हटकर नहीं करना है। लेकिन शायद किसी ने सही कहा है, कई बार कुछ ना करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल साबित होता है। इस मुश्किल काम को अनिल कपूर और अनुराग कश्यप ने बखूबी निभा लिया है। ये अलग बात है कि हर सीन को देख के ये साफ होता जाएगा कि अनिल कपूर की एक्टिंग के मामले में अनुराग से काफी आगे हैं। शिवराज सरकार ने दी मंजूरी, एमपी में भी आया लव जिहाद के खिलाफ कानून। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर किसी शख्स पर नाबालिग अनुसूचित जाति, जनजाति की बेटियों को बहला फुसलाकर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे 2 साल से 10 साल तक की सजा सुना दी जाएगी। अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी को शून्य माना जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने अपने प्रदेश में देश का सबसे कठोर कानून बनाया है। अब इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा। जी हां, 28 दिसंबर में मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है। यूपी के इस कानून की तुलना पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम किसी से इसकी तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये देश का सबसे बड़ा कानून है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की शादी टूटने के बाद अगर कोई संतान पहले से ही होगी तो उसे हक मिलेगा। अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर SC/ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए जुर्माने के साथ 3 से 10 साल तक की जेल होगी। नए स्ट्रेन के अलर्ट के बीच कोरोना से 24 घंटे में 251 मौतें, एक्टिव केस 3 लाख से नीचे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर
95.77% है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.45% बनी हुई है। एक तरफ जहां कोरोना वैक्सीन का इंतजार है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नए स्ट्रेन की दहशत भी बरकरार है। आपको बता दें, भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 1.5 लाख से ज्यादा पार पहुंच चुकी है, जिसमें 1,47,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब हालात में काफी तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन देश में अब भी 2,81,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन से ओडिशा आया बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया है। भुवनेश्वर नगर निगम से जानकारी दी है कि 18 दिसंबर को ओडिशा आया था। जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। स्मिथ को 0 पर आउट कर अश्विन बने हीरो, ट्विटर पर हो रही जमकर तारीफ। जी हां, मेलबर्न टेस्ट में टॉस हारने के बाद टीम इंडिया को जिस बल्लेबाज से खतरा था वो थे स्टीव स्मिथ, लेकिन भारत के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने स्मिथ को 0 रन पर आउट कर भारत को आधी बाजी जिता दी है। सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मेलबर्न की टर्न लेती पिच पर स्टीव स्मिथ का खेल खत्म कर दिया। 15वें ओवर में अश्विन ने अपनी तीसरी गेंद पर स्मिथ को चेतेश्वर पुजारा के हाथों स्लिप में बेहतरीन अंदाज में कैच आउट करा दिया। स्मिथ जैसे खतरनाक बल्लेबाज का आउट होना भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। स्मिथ को 0 पर आउट करने पर सोशल मीडिया पर रविचंद्रन अश्विन के जमकर तारीफ हो रही है। अश्विन के आगे स्मिथ का बल्ला अब तक इस सीरीज में खामोश रहा। पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में भी अश्विन ने स्मिथ को 1 रन पर आउट किया था और अब मेलबर्न में भी दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज को बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटा दिया। मेलबर्न टेस्ट में अब तक ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 28 रन देकर 2 विकेट, जबकि बुमराह ने 24 रन देकर 2 सफलता हासिल की है। इस टेस्ट में डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को भी 1 विकेट मिला है। हाल ही में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को तबीयत बिगड़ने के कारण अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा था। वे अपनी फिल्म अनाथे की शूटिंग कर रहे थे, जिस दौरान उन्हें ब्लड प्रेशर की दिक्कत होने लगी। अधिक परेशानी होने पर उन्हें हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब रजनीकांत की लेटेस्ट हेल्थ रिपोर्ट सामने आई है। खबर है कि एक्टर की सेहत में सुधार है। अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर इसकी सूचना दी गई है। अस्पताल ने बताया कि रजनीकांत की सेहत में इम्प्रूवमेंट है। हालांकि उनका ब्लड प्रेशर अभी भी ज्यादा है, लेकिन बीते दिन से उनकी कंडीशन बेहतर है। अस्पताल की ओर से एक और राहत भरी खबर है। रजनीकांत के स्वास्थ्य जांच में अभी कुछ बड़ी समस्या नहीं मिली है। शनिवार को दोबारा जांच होगी, जिसकी रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। उनके ब्लड प्रेशर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसा देखते हुए उन्हें पूरे आराम की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी से वीडियो लिंक से जुड़े हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। इस योजना का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुनिश्चित करना है, जिसका एक उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और सभी नागरिकों को और समुदायों को बेहतर से बेहतर सुविधा कम से कम पैसे में प्रदान करना है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर शख्स को इस योजना का लाभ मिलेगा। हर कश्मीरी इस योजना का लाभ ले पाएगा। इसके लिए 229 सरकारी अस्पताल और 35 प्राइवेट अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा को श्रेय देते हुए कहा कि पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि विकास जमीनी स्तर तक पहुंचना चाहिए। तो लोगों को इस योजना का क्या होगा फायदा, बात करते हैं हम इसी के बारे में। ये योजना जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को मुफ्त बीमा की सुविधा मुहैया कराएगी। इसमें एक परिवार के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवर किया जाएगा। ये योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ काम करेगी। इस योजना की खासियत यह है कि इसकी सुविधाओं को देश के किसी भी हिस्से में पोर्टेबल किया जा सकता है। जो भी हॉस्पिटल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आते हैं, वे सभी हॉस्पिटल इस योजना के तहत भी आएंगे। जम्मू कश्मीर की जनता ऐसे किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकेगी।
जम्मू कश्मीर के कठुआ की रहने वाली पूजा देवी राज्य की पहली महिला बस ड्राइवर बन गई हैं। वो जम्मू कटरा रोड पर यात्री बस चलाती हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में उनसे पहले किसी महिला ने आज तक यात्री बस नहीं चलाई थी। मूल रूप से एक ड्राइविंग ट्रेनर पूजा देवी ने पेशेवर ड्राइवर बनने के अपने जुनून के कारण इस पेशे को अपनाया। महिला ड्राइवर पूजा को हर पड़ाव पर कठुआ से जम्मू वापसी और जाने के क्रम में लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और लोग उनके हौसले की तारीफ भी कर रहे हैं। कठुआ जिले के सुदूर संधार बसोहली गांव में पली बड़ी 30 साल की पूजा ने कहा कि उसे ड्राइविंग का शौक था और वो तब से कार चला रही थी जब एक टीनेजर थी। उसके मन में भारी वाहन चलाने की इच्छा शुरुआत से ही थी और उन्होंने अब अपना सपना अब जाकर पूरा किया। पूजा ने कहा, मेरे परिवार ने शुरू से मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन कोई अन्य नौकरी करने के लिए मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। यह पेशा मुझे सूट करता है। मैं कमर्शियल वाहन चलाना सिखाती थी। मैं टैक्सी भी चला चुकी हूँ। मैं जम्मू में ट्रक भी चला चुकी हूँ। मेरा सपना आखिरकार सच हो गया। पूजा अपने छोटे बेटे को बस में ही ड्राइवर सीट के पीछे बैठाकर बस चला रही थी। उनकी बेटी 10वीं कक्षा